गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में 4 चैप्टर गतिमान आवेशवान चुंबकत्व में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है और उस चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल लगता है। आपने ओस्टर्ड प्रयोग में ये पढ़ा था कि कोई चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ठीक है। लेकिन यदि कोई चालक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र में है, यदि चालक में धारा प्रवाहित करें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पर यदि चुंबकीय क्षेत्र में पहले से ही यदि चालक है तो उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगता है, ठीक है ना। तो उस बल के लिए आज हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और उसमें कोई चालक है एक्स वाई और इस चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसके साथ कोण थीटा है, ठीक है ना। ये कोई चालक है, उस चालक में धारा आई प्रवाहित की जाती है, लेकिन वो चालक कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में है पहले से ही। तो जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पर एक बल लगता है और यदि चुंबकीय क्षेत्र न होता तब उसमें धारा प्रवाहित करते तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। लेकिन जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में पहले से ही है तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर एक बल लगता है और वो लगने वाला बल कई कारकों पर निर्भर होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। हमने ये कहा कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में ना हो, किसी क्षेत्र में ना हो, तो जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यदि चालक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एक बल लगेगा। तो हमने एक्स वाई एक चालक लिया है, चुंबकीय क्षेत्र भी में रखा है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण जो है वो थीटा है, तो इस चालक पर बल लगेगा और जो लगने वाला बल होता है वो कई कारकों पर निर्भर होता है। शॉर्ट में पहले देख लो, लगने वाला जो बल होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, यानी यह प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब बाद में इन सबको इकट्ठा कर देंगे तो यह प्रोपोर्शनल आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर प्रोपोर्शनल पाएंगे तो एक नियतांक लेना पड़ेगा, उसका मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग, लेकिन v का मान ऐसे चयन किया जाता है कि का मान सदैव एक होता है, तो हम अभी क्रम से लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगता है और यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ एक्स वाई कोई चालक तार है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। जब उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उस पर लगने वाला बल नंबर 1 धारा के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, सबको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं टॉपिक जो हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। यह टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए देखो, मान लिया एक्स वाई कोई चालक है, मान लिया एक्स वाई कोई चालक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र डी में रखा गया है।
जब उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल लगता है जो निम्न कारकों पर निर्भर है। ठीक है, एक बल लगता है जो निम्न कारकों पर निर्भर है। नंबर 1, चालक पर लगने वाला बल उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक पर लगने वाला बल उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अप्रोपोर्शनल I। नंबर 2, चालक पर बल उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रोपोर्शनल L। नंबर 3, चालक पर बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अप्रोपोर्शनल D। नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक और बल चालक पर बल लगने वाला बल चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा हमने? यही 4 पॉइंट तो आपने देखा कि चालक पर लगने वाला बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती और उस चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ लिखा जाएगा अर्थात प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, धारा के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, एक साथ लिख दिया जाए तो क्या होगा, तो उसको देखिए। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप में लिखने पर उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप में लिखने पर, उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप में लिखने पर तो यह प्रोपोर्शनल ILB साइन थीटा या
F इक्वल टू के आई एल बी साइन थीटा, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति पर निर्भर होता है। जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति पर निर्भर होता है। अब यहाँ पर ये बता दें एस आई और सी जी एस में बी का मान इस प्रकार से चयनित किया जाता है कि के बराबर है सी जी एस तथा एस आई पद्धति में बी का मान इस प्रकार चयन किया जाता है कि के बराबर है। सीधे सीधे आप ये जान लो कि के का मान एक लेना है ना। अब वो यदि इनका मान सीजीएस में है तो बल का मान डाइन होगा, यदि इनका मान सब एस आई में है तो बल का मान न्यूटन होगा। सीधी सी बात, यानी के का मान एक लिया जाता है। ठीक है। अब यदि ये सब सीजीएस में है तो बल हो जाएगा डाइन, और यदि सब का मान एस आई में है तो बल का मान हो जाएगा न्यूटन। ठीक है ना। तो ये सदिश तो यही यह बराबर क्या बन जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये कोई समीकरण नंबर सदिश में लिखा जाएगा सदिश रूप में, तो वेक्टर यह बराबर आई एल क्रॉस बी, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता दे कुछ कंडीशन है, वो ये है कि यदि जैसे ये कहा गया कि कोई चालक, यहाँ आप लोग दो क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चन आप लोग के मन में उठता होगा वो सुनना। यदि मान लीजिए धारा की दिशा बदल दे तो क्या होगा। धारा की दिशा आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धारा की दिशा बदल देंगे तो मान उतने रहेगा, बल की दिशा बदल जाएगी बस। दूसरा, ये जो थीटा लिया गया है, यदि ये थीटा को हम यहाँ ले लें तो क्या होगा, सुनना। यदि ये थीटा यहाँ ले लेंगे तो भी उतना ही आएगा। वजह क्या है, जैसे ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो आपको बता दें कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो चाहे आप ये कोण लेंगे तो भी साइन थीटा, और ये कोण लेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, और आगे जाके वो साइन थीटा बन जाता है। ठीक है ना। तो यानी आपको बता दिए कि आप धारा की दिशा बदल देंगे तो बल का मान उतरे रहेगा, बल की दिशा जरूर बदल जाएगी। अब कोण यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ लेंगे तो साइन थीटा, यहाँ लेंगे तो 180 माइनस थीटा, आगे चलकर वो साइन थीटा बन जाता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा होता है। ठीक है ना। ये अब यहाँ पर हम थीटा का मान, ये थीटा का मान 0 ले लें तो क्या होगा, 90 ले लें तो क्या होगा, 180 ले लें तो क्या होगा, है ना, 30 ले लें तो क्या होगा, 45 ले लें तो क्या होगा। तो हम कुछ कंडीशन बता रहे हैं 0 और 90 के केस में, कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है ना। तो विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियों में नंबर 1 लेते हैं। विशेष परिस्थिति नंबर 1, ये थीटा बराबर 0 अंश, अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो क्या होगा, ये थीटा बराबर 0 अंश अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो समीकरण 1 से यह बराबर आई एल बी साइन 0, और ये हो जाएगा 0। तो ये यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा तो उस पर बल नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र के, लंबवत है।
थीटा बराबर 90 अंश अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत है, तो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा आई एल बी साइन 90, तो यह बराबर आई एल बी गुणे 1 आई एल बी, ये हो जाएगा अधिकतम। क्या कहलाएगा ये? अधिकतम। ठीक है ना, तो ये न्यूनतम होगा, ये अधिकतम। कभी कभी ये स्टेट बोर्ड में ये पूछ दिया जाता है, एमपी बोर्ड जैसे कि चालक चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम ILB होगा, और इस स्थिति में लगने वाला बल क्या होगा? न्यूनतम और शून्य होगा। ठीक है ना, तो ये था। अब देखिए आप लोगों से किसी कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, एक चालक जो है वो मान लीजिए 30 अंश के कोण पर है, दूसरा चालक जो है वो कितने पर है? 60 अंश पर। दोनों समान लंबाई की है, दोनों की लंबाई मान लो क्या ले लिया जाए? दोनों की लंबाई बराबर ले लिया जाए, L2 बराबर L1, धारा I1 बराबर I2, थीटा 1 बराबर 30 अंश, थीटा 2 बराबर कितना? 60 अंश, और धारा एक है, दोनों में धारा क्या है? सेम है। बात समझना क्या कह रहे हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र एक है, ठीक है ना। जिस चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया उसी में इसको भी, दोनों की लंबाई समान है, दोनों में धारा समान है, दोनों के कोण भर अलग अलग है। और यदि ये सब समान है, ये सब क्या है? समान है। यदि ये समान, ठीक है, तो यह प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यह प्रोपोर्शनल, तो यहाँ F1/F2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1/साइन थीटा 2, साइन 30 यहाँ पर। हाँ, तो ये साइन 30। अब यहाँ इसी को क्या लिख देंगे? F1/F2 बराबर साइन 30 का मान, साइन 30 साइन 60, 1/2 1/√3/2, ये इससे कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, है ना। तो आप लोग से ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है कि दो चालक हैं, दोनों की लंबाई समान है, दोनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं, दोनों में बराबर धारा प्रवाहित की जा रही है, एक 30 अंश के कोण पर है, एक 60 अंश के कोण पर है, तो दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये यदि आपको ये इस प्रकार ये आप समझ में आया गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें, और इस प्रकार के नए टॉपिक को समझने के लिए नए कि आपको सूचना उसकी मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।